हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सारे त्योहार वगैरह ख़त्म हो चुके हैं तो सभी अपने कामों में लग रहे होंगे। तो देखिए, मैं एक और ब्लॉग के साथ आ चुकी हूँ क्योंकि देखिए, मैं अक्सर बात करती हूँ महिलाओं के बारे में कि अपने आप को बिजी रखो और अपने आप पर ध्यान दो हैं। और कभी कभार क्योंकि हम अगर अपने आप पर ध्यान देते हैं तो हमारा जो अकेलापन होता है उसमें हम व्यस्त रहते हैं, और जब व्यस्त रहते हैं तो हम फिट रहते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज मैं बात करती हूँ अकेले रहने की। तो देखिए, सुबह शाम तो हमारा बिजी रहता है। जब बच्चे घर पे होते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, सुबह जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब उनके लिए नाश्ते बनाओ, फिर अपना देखो, फिर घर जो सारा घर बिखरा पड़ा होता है फिर उसे समेटो। तो उसी भाग दौड़ में काफ़ी घंटे हमारे निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम मिलता है, किसी को 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो वो न फिर उसको अपने लिए यूज़ करती हैं। और मैं एक करती हूँ और महिलाएं से भी कहती हूँ कि अपने लिए उस टाइम को जिए। फिर से वही भाग दौड़ चालू हो जाती है शाम होते ही कि बच्चों को आने का टाइम होता है, उसके लिए क्या बनाना है, क्या खाना है, और बच्चों से बातें करनी, तो उसी में ही टाइम निकल जाता है। तो देखिए, अब जब हम बिल्कुल सुबह से लेकर और जब शाम तक ही अकेले रह जाएं तो वो दिन काटना बड़ा भारी होता है। तो तो देखिए, मुझे बीच में खांसी सी आ गई थी थोड़ी। तो अब बात कर रही थी मैं, जो भारी होता है जब हम अकेले रह जाते हैं। अब अकेले बच्चे चले गए अपनी नानी के यहाँ पर, और लगा लीजिए बच्चों को खुशी मिलती है वहाँ पे जाने से। तो मैंने सोचा चलिए, त्योहार का टाइम है और ये खुशी खुशी 2-3 दिन की छुट्टियाँ चले जाएंगे। अब मैंने बच्चों को तो भेज दिया। अब ये समझ लिए मेरा टाइम कटना इतना भारी हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा। मैं खूब अपने आप को बिजी रख रही थी, फिर भी मतलब मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था, और मैं मतलब अपने आप को ऐसे ही चक्कर चक्कर खाई सी महसूस कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलिए अब घर से बाहर ही निकलते हैं, तभी अपने आप को रिलैक्स किया जाए। तो फिर मैंने बाहर जा गई, मॉल में गई थी, और मॉल में जाने के बाद एक मूवी देखी, तब जाकर मेरे चेहरे पर थोड़ा सा खुशी सी महसूस हुई। और मेरा सर का दर्द, आप यकीन मानिए, मेरा सर का दर्द गोलियों से भी नहीं जा रहा था, जो कि बाहर घूमने से और बाहर मूवी वगैरह देखने से मेरा सर का दर्द एकदम से गायब हो गया। तो देखिए, वो काम दवा ने भी नहीं की, और जो काम वो बाहर घूमने से हो गया मेरे साथ। और मैं गोलियां खा के काफ़ी परेशान भी हो गई थी, सर की मालिश वगैरह भी कर ली थी, पर मेरा सर का दर्द नहीं जा रहा था। तो देखिए, अकेला रहना एक इंसान को कितना भयंकर हो सकता है, एक इंसान को बीमार कर देने वाला होता है अकेलापन रहना। तो देखिए, वैसे तो मैं वही काम करती हूँ, बस थोड़ा सा इतना फ़र्क है कि हाँ, थोड़ा काम थोड़ा कम हो रहा है। जब बच्चे नहीं हैं तो काम थोड़ा कम हो रहा है। तो इसीलिए मैं इतनी मतलब डिप्रेशन सी में आ गई बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने मूवी वगैरह देखी। तो देखिए, बाहर घूमना भी बहुत ज़रूरी है। घर में बिजी रहने के साथ साथ, व्यस्त रहने के साथ साथ, हर महिलाओं को बाहर भी जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं जाती रहती हूँ, पर थोड़ा जब जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, काम से ही निकलती हूँ। और अब मुझे बिना काम के निकलना पड़ा, और जो कि मेरी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था, और मेरे दर्द वगैरह सारे गायब हो गए। और वैसे मैंने आकर, थकान तो हो गई थी मुझे आकर, फिर मैंने, आप लोग देख सकते हो मेरा चेहरा, आके फिर मैंने चाय वगैरह बनाई अपने लिए, फिर थोड़ा सा खाने के लिए हल्का फुल्का सा बनाया, जो कि ये चिप्स वगैरह और पापड़ वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो और मैं अपने आप को इतना रिलैक्स महसूस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए, बाहर घूमना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि काम से ही जाओ, बिना काम के भी कभी कभी जाना चाहिए। और मुझे तो कल ऐसा लगा कि जैसे कि मतलब मुझे न जाने मैंने कौन सी दवा खा ली, बाहर जाके एकदम से सिर ऐसा रिलैक्स हुआ बहुत ज़्यादा, जो दवा से और मालिश से भी नहीं हो रहा था। तो आप कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करना और लाइक करना। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने विचार
आपके क्या हैं मेरी वीडियो से, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए होता क्या है कि हम महिलाएं ही सबसे ज़्यादा देखिए बिजी भी रहती हैं, व्यस्त भी रह बहुत ज़्यादा, और डिप्रेशन में भी हम ही आती हैं। क्योंकि देखिए ना, औरतों को छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा सा दिमाग में उलझन सी पैदा हो जाती है, जो कि वो डिप्रेशन का कारण बनती हैं। तो इसीलिए डिप्रेशन को दूर करने के लिए पहली बात तो अपने आप को बिजी रखिए और खुश रखिए, और दूसरी बात यह है कि आप बिना वजह भी बाहर निकलिए, बिना वजह भी बाहर घूमिए, जिससे कि आपकी सेहत और आपका दिमाग फिर से रिलैक्स होता है, जो कि फिर से तैयार होते हैं हम अपने घर गृहस्थी को संभालने के लिए। तो इसी के साथ बाय बाय, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अब मैं पीती हूँ चाय फुर्सत से बैठकर, और चाय पीने के बाद फिर मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी, और खाने की तैयारी करने के बाद फिर मैं थोड़ी सी देर मैच देखूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो आज का दिन मेरा ऐसा रहा और आज का अनुभव भी ऐसा रहा। तो अब देखो आप, 1 कप चाय पीऊँगी मैं, और वैसे मैं और मेरे हस्बैंड हैं घर पर, और बच्चे 2 ही हैं, तो वो बच्चे अपनी नानी के चले गए हैं। तो इसीलिए बिना बच्चों के भाई घर तो अच्छा लगता नहीं है, पर कोई नहीं, कहते हैं कि बच्चे जब खुश हों तो माँ बाप तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ आप ज़रूर बताना मुझे, जिससे कि मुझे अच्छा लगे। बाय बाय।